हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि ये जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यू आर कटिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जो आप जाने दे रहे हैं और एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है विद द नंबर 10। ओके लेट्स सी क्या हो सकता है ये। वी हैव ट्री। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन ये आपका कर्मा है, क्योंकि ट्री कार्ड जो है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को दिखाता है, इवॉल्व करने को दिखाता है। ठीक है, एंड 5 नंबर चेंज को दिखाता है। यू वांट समथिंग टू चेंज इन योर लाइफ, योर सोल वॉन्ट्स टू ग्रो। ठीक है, तो वो चीज़ें अपने आप ही, या तो अपने आप ही जा रही हैं आपकी लाइफ से जो सर्व नहीं कर रही, या आप उन्हें कट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो की एनर्जी है और उसमें 7 कलर्स, सारे कलर्स होते हैं मेनली। तो इट्स लाइक कि योर चक्रास आर अलाइनिंग। आपके चक्रास या तो ओपन होने शुरू हो गए हैं या अलाइन होने शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। बट ये सब चीज़ें जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं ना, जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं उसको पता है कि उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगेन वो मटेरियल प्रॉब्लम इज इक्वल टू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। अगर मटेरियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, संसार में दुख नहीं मिलेगा या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो आपको आपकी सोल ग्रो करेगी कैसे? वो मोह छूटेगा कैसे, राइट? तो अगेन यहाँ पे मास्क की एनर्जी है। आप एक देख पा रहे हैं चीज़ों को। यू कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस मास्क। लाइक जो लोगों ने मास्क डाला हुआ है, लोग दिखाते कुछ है कुछ, आप ना अब देख पा रहे हैं चीज़ों को जैसी वो हैं। दिस इज़ वेरी गुड। और अगेन ये थर्ड आई खुलने से होता है। और अगेन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसी वीडियो सर्च करते हैं कि भाई अपने चक्रास को ओपन कैसे करें या थर्ड आई को कैसे ओपन करें, XYZ। तो इसके बारे में बहुत ही डीप स्पिरिचुअल नॉलेज ही होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू फोकस डायरेक्टली ऑन योर थर्ड आई तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आपके रिश्ते नाते टूट जाते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल देख लेंगे ना सच्चाई दुनिया की अपने बाकी चक्रास को ओपन करे बिना, तो वो सब तहस नहस हो जाता है। ओके, अगेन थर्ड आई इज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। इफ इट इज फॉर मैनिफेस्टेशन, इट इज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। ओके लेट्स सी। अगेन ये बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो जो भी मैसेज आपको रेजोनेट कर रहे हैं आप बस वही लें। ओके, मैं लूँगी यहाँ पे 3 कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, तो 3 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। ओके, तीनों ही कप्स के कार्ड आए हैं। तो अगेन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है आपका। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगेन आप इस जर्नी में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। कन्फ्यूजन जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी आप देखिए, अगेन मास्क की एनर्जी है। टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं, उससे मूव ऑन कर रहे हैं। यू हैव चूजन योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए। लाइक आपकी पिक्चर क्लियर है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनली मेच्योर लोग चाहिए अपनी लाइफ में। आप खुद बहुत ही इमोशनल मेच्योरिटी को वैल्यू करते हो, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ लीडिंग टू अगेन वही रेनबो की एनर्जी रिपीट हो रहा है, वही सब मैसेज वही आ रहा है खुलकर कि आप कहीं ना कहीं समझ गए हो स्पिरिचुअल जर्नी को और आप उसको अपनाना शुरू हो गए हो, विच इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए और 3 आपके लिए। यू वर्सेस देम है ये, तो कीप एन ओपन माइंड और एक पर्सन के बारे में सोचिए। ओके, फॉर योर पर्सन आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। फॉर यू वी हैव 10 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles and Knight of Swords.
ओके, रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि योर पर्सन वांटेड टू रश इन। ओके, ये पर्सन चाह रहे थे कि इस कनेक्शन में ये आगे बढ़ें, बट एकदम से ही लाइक यू टर्न मार लिया इस पर्सन ने, एकदम से वल्नरेबल होकर दिखाकर, अपनापन दिखाकर, या इस पर्सन को कहीं ना आपकी बातों से एकदम ऐसा लगा कि लाइक आपने अपने इमोशंस बिल्कुल ही, अपनी इमोशनल एक्सपेक्टेशन इस पर्सन पे एकदम ही डंप कर दी है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि दे कैन नॉट फुलफिल वट यू वांट, लाइक आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन धीरे धीरे हो रहे थे, मे बी ये चाह रहे थे इस कनेक्शन में कूदना, बट आपने इनको एकदम से ऐसे इमोशनल चीज़ें बोल दी, एकदम एक्सक्लूसिव चीज़ें बोल दी, जिससे कि मे बी ये पर्सन एकदम डर काइंड ऑफ गए और वॉक अवे करके फिर से एक कन्फ्यूजन वाले पैटर्न में घुस गए कि जहाँ पे इनको पता ही नहीं है कि व्हाट दे वांट विद यू एंड विद अदर पीपल, या फिर अपनी लाइफ को लेके, अगर इनकी लाइफ में लव लाइफ को लेके कन्फ्यूजन है तो ये कन्फ्यूज ही रहना ज़्यादा इनको ईजी लग रहा है रादर देन ब्रिंगिंग क्लैरिटी। ओके, एंड यहाँ पे आपका ऐसा लग रहा है कि भाई करंट एनर्जीज़ में यू आर लाइक कि आपने प्यार दिखाया, आपने अपना 100% दिया, अब ये पर्सन आप पे फोकस नहीं भी कर रहे हैं, तो यू आर लाइक गोइंग ऑन विद योर ओन वर्क, योर ओन लाइफ, आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। समथिंग यू आर बिल्डिंग, और आप अभी भी इस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहते हैं। अगर इस कनेक्शन की बात करें, यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट आपको लाइक समझ नहीं आ रहा वेयर टू इस पर्सन का वो शेल को आप ब्रेक कैसे करें, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ ऑल ऑफ सडन इस पर्सन ने अपने हमको क्लोज कर लिया है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप अभी भी रेडी हैं, बट यू वांट टू बिगिन विद लाइक थोड़ा सा कि चीज़ों को आगे भी बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि बस यू वांट टू टेक एक्शन, यू वांट टू गो गेट थिंग्स डन, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इनकी एनर्जी को। आई विल टेक 2 more कार्ड्स फॉर दिस पर्सन। वी हैव 5 of cups एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, एक ग्लूमी एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ रोड्स। ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना हैं कुछ और, अभी ये लाइक एक ट्रॉमा के चलते, एक दुख के चलते कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनको अपनी लाइफ में वही नेगेटिविटी दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन जो है 3 जो बिखरे हुए कप्स हैं उनको देख रहा है, जो कप्स अभी इंटैक्ट है उनको नहीं देख रहा है। तो दे आर लुकिंग ओवर लाइक के पास्ट में ये हुआ वगैरह, तो पास्ट से में भी ये निकले नहीं है अभी पर्सन। नई चीज़ें ये चाहते हैं आपके साथ करना, और एक आप अगेन आप थोड़ा सा हीलिंग या थोड़ा सा पेशेंट रहें इस पर्सन के साथ, एक हीलिंग वे में, एक लविंग वे में अगर आप इस पर्सन के साथ रहते हैं तो यू कैन सी द बेस्ट वर्जन ऑफ देम एज वेल, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, पहले भी ये पर्सन एक्ट करना चाहते थे, अब भी करना चाह रहे हैं, बट ऑल दे वांट इज़ यू टू बी अ लिटिल जेंटल विद देम। दे वांट दैट जेंटल एनर्जी फ्रॉम यू, वेलकमिंग एनर्जी फ्रॉम यू। ओके, लेट्स सी, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा करते हैं क्लैरिफाई। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स, क्योंकि 2 कार्ड्स में ही मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव स्टार। ओके, तो अगेन बी होपफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप हीलिंग योर सेल्फ एंड कीप लविंग, अपनी लाइफ में लव को एंट्री दीजिए। डोंट बी के लाइक लव को एंट्री नहीं देनी है, एंड अपने रियल सेल्फ को छुपा कर रखना है। कई बार होता है ना, हम चोट खा जाते हैं तो हम सॉफ्ट की जगह थोड़ा हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर, लोगों के ऊपर। तो डोंट बी दैट, बी वल्नरेबल, बी सॉफ्ट, बी फ्लोइंग। हम देख रहे हैं दोनों ही कार्ड्स में लाइक एंजल्स, इसमें एंजल इसमें नहीं है, बट दे आर पोरिंग समथिंग, एंड पोरिंग व्हाट, मेनली दिस इज वाटर। वाटर इज इमोशंस। जब तक आपकी इमोशंस फ्लो कर रहे हैं तब तक आप ह्यूमन बीइंग हैं। एक्चुअली में इमोशंस फ्लो कर रहे हैं तो मतलब आप जिंदा हैं भाई, ठीक है ना। तो कीप डूइंग दैट, कीप फ्लोइंग। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लो। तो अपने आप को बहने दीजिए, थोड़ा सा लाइक लव में फिर से आने की कोशिश कीजिए। वेयर लव क्या है, लव में हम किसी की भी कोई भी गलती को इग्नोर कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसका बेस्ट वर्जन में देखते हैं, उसको बहुत प्यार देते हैं, और उसकी गलतियों को थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो वो आपने में भी पहले किया हो पास्ट में और आप हर्ट हो गए हो, तो अब थोड़ा सा आप क्रिटिकल हो रहे हैं इस पर्सन पर। डोंट बी हार्श ऑन देम, कम बैक इन टू दैट फ्लोइंग एनर्जी एंड दिस थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग
for your betterment only, because you also want this connection, right? So yes, अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट एडवाइस जो मैं दे रही हूँ वो जनरल ही है, वो आप सब अपने ऊपर अप्लाई कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है. लेट्स सी एंजल मैसेज टू एंड द, ओके, मैसेज टू एंड द रीडिंग. वी हैव समर, ओके, समर आने भी वाली है. वी हैव समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट. ओके, अगेन समर क्या है? समर सीज़न तो है ही जिसमें आप जॉयफुल रहते हैं. हम देखते हैं ना, सारे कीट पतंगे बाहर आ जाते हैं, जो भी हाइबरनेट कर रहे होते हैं, शीत निंद्रा में होते हैं, वो जानवर बाहर आ जाते हैं, बिकॉज समर इज़ सो एवरीबडी वांट्स दैट सनलाइट, ठीक है. तो ऐसे ही आपकी लाइफ में क्या है? आपकी लाइफ में समर क्या है? आपकी खुशियों के दिन, ठीक है, आपकी खुशियों के दिन. तो वेलकम दैट एनर्जी, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे इनोसेंस है, जहाँ पे फ्लो है. डोंट बी रिजिड, डोंट बी इनटू योर दैट एनर्जी जहाँ पर लाइफ स्टक है, लाइफ मूव नहीं कर रही है. just move and come out of that comfort zone and welcome people in your energy, welcome life in your energy, ठीक है. और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं हनीकॉम पैटर्न है, तो दिस इज़ वेरी शुभ, ठीक है. ये पैटर्न्स अगेन ये सैक्रेड ज्योमेट्री है. आपको ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाएंगे, तो नोट करा करिए कि आपको क्या दिख रहा है, और इन सब चीज़ों को ना लाइक ट्राई टू सर्च ऑन गूगल कि इसका क्या मीनिंग है, एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अलाइन हो रही है. आपको वो स्पिरिचुअल विजडम आपके आसपास से ही मिल जाएगी. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको हनी आपके आसपास दिख रहा है, हनी आप कंज्यूम कर रहे हैं, या आपका कहीं ना कहीं ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है हनीकॉम, तो दिस इज़ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है. क्योंकि आप माने या ना माने, बट यूनिवर्स बहुत ही एकदम सटीक तरीके से काम कर रहा है. तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सटीकनेस, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना. ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी है. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी, यू कैन बुक इट, ओके, ऑन माई व्हाट्सएप. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.